नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली पोस्ट में आपको बताया था कि कैसे होगा कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि जब महिलाओं में आएंगे ऐसे बदलाव, तब होगा कलयुग का अंत। जानिए कैसे होगा दुनिया का अंत। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया के अंत होने की खबरें आपने बहुत बार न्यूज़ चैनल्स या अखबारों में सुनी होंगी, लेकिन आज तक दुनिया वहीं की वहीं है। इस बारे में हर धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि एक ना एक दिन सर्वनाश तो होगा ही, लेकिन इसके कारण सब में अलग अलग बताए गए हैं। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में संसार और व्यक्ति से जुड़ी बहुत सी बातें लिखी है, जिन्हें भगवान विष्णु ने बताया था। भगवान विष्णु संसार चलाने वाले इस दुनिया के रक्षक हैं, जिसे चलाने की जिम्मेदारी भगवान शंकर ने उन्हें दी थी। ऐसा इसलिए शिवजी ने किया था क्योंकि विष्णु जी के पास सुंदरता भी थी और तीव्र बुद्धि भी थी। विष्णु जी ने गीता के कुछ हिस्से में बताया था कि कलयुग की शुरुआत कैसे होगी और कैसे होगा दुनिया का अंत। महिलाओं में आएंगे जब ये बदलाव, तब होगा कलयुग का अंत। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया का अंत एक महिला के कारण ही होगा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए आपको गीता पढ़नी पड़ेगी। भगवान विष्णु ने कहा है कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले स्त्री के बालों से होगी। जिन बालों को स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है, कलयुग में सभी महिलाएं अपने बाल कटाना शुरू कर देंगी। विष्णु जी ने बताया था कि जब लोग अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे, फिर वो महिला हो या पुरुष, सभी अपने प्राकृतिक रंग को रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में कोई भी बाल काले और लंबे नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया, तभी समझ लेना कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है। हर घर में कलह क्लेश होना, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेंगे और लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, ना पति पत्नी से, ना बच्चे अपने माता पिता से। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा और सच की आंखों पर पट्टी बंध जाएगी। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल असुरक्षित रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण किया जाएगा। अपने ही घर के लोग उसके साथ व्यभिचार करेंगे और बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ते सही से नहीं रहेंगे। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी। पत्नी पति की इज्जत नहीं करेंगी और ना ही पति पत्नी की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र बंधन भी अब पवित्र हो जाएंगे। किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी सही से नहीं चल पाएगी।
जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होने के बाद मृत्यु हो जाती थी, अब घोर कलयुग में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कलयुग में जब किसी की मृत्यु होगी तब उसकी उम्र 20 से 30 साल के अंदर होगी और उसकी मृत्यु अकाल या पीड़ादायक होकर रहेगी। कलयुग में बेईमानी का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे को ठगकर पैसा कमाएंगे। पैसों के लिए इंसान का बेदर्दी से खून करेगा, दूसरों का हक छीनेगा, तब घोर कलयुग आ जाएगा। कलयुग में ना कोई कानून होगा, ना व्यवस्था, कोई किसी से नहीं डरेगा, सब अपने मन की ही करेंगे। हर इंसान पैसों के लिए कुछ कर जाएगा। देश में चोरी और अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी। लोग भूख और प्यास से मरने लगेंगे और जब ऐसा होगा तब कलयुग अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। विष्णु जी ने बताया कि जब 7 साल की लड़की बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। इसके कुछ समय बाद ही इस युग का अंत हो सकता है। विष्णु जी के अनुसार वे, शिव जी और ब्रह्मा जी एक हो जाएंगे और फिर वे तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ही इस सृष्टि को बनाया है और उन्हें ही इसे बिगाड़ना है। विष्णु जी ने बताया था जब वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर हर कोई हावी हो जाएगा तब इस युग का अंत कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले प्रलय पानी से शुरू होगा, फिर अग्नि और उसके बाद वायु से और फिर अंत में पृथ्वी की तरफ होते हुए इस युग का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी जहां फिर से सत्य ही होगा। धरती पर फिर से एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर एक नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष की होगी। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म का बोलबाला होगा। सतयुग में इंसान अपने तपोबल से ईश्वर की प्राप्ति कर सकेगा, वह भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कैसा होगा सतयुग और क्या क्या होगा सतयुग में? दोस्तों, सतयुग के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए जल्द ही अपनी एक और पोस्ट लेकर आएंगे जिसमें हम आपको दिखाएंगे सतयुग की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी पोस्ट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।